बहुत पुरानी बात है। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव में लकड़हारा रघुनाथ और उसका बेटा आदित्य रहते थे। दोनों का घर साधारण था, पर दिल में एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार। पिताजी, कल से मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगा। तू जंगल जाएगा? वहां तू करेगा क्या? घर पर ही रह। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। यही तो बात है पिताजी, आप हमेशा कहते हैं जब तक मैं जिंदा हूं, लेकिन ये जिंदगी कब क्या मोड़ ले ले कौन जानता है। मैं अब छोटा नहीं हूं, मुझे भी आपका साथ देना चाहिए। लेकिन जंगल आसान जगह नहीं है। जंगली जानवर, फिसलन, भारी गट्ठर, ये मजाक नहीं है। तो क्या हुआ? मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मेहनत करते रहें और मैं बस देखता रहूं। मैं मदद कर सकता हूं, लकड़ियां उठाने में, बांधने में। तेरा मन इतना पक्का है तो ठीक है, कल मेरे साथ चल। अगले दिन जंगल में कैसा लग रहा है? थक तो नहीं गया? थक तो रहा हूं, लेकिन अच्छा लग रहा है। अब समझ आ रहा है कि रोज कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये बस शुरुआत है बेटा। काफी देर बाद दोनों ने लकड़ियां गट्ठर में बांधी और गांव की ओर चल दिए। चौक में पहुंचते ही एक दुकानदार ने आवाज दी। अरे भाई, लकड़ियां बेचनी है क्या? हाँ, बेचनी तो है। दुकानदार ने लकड़ियों को देखकर कहा, दोनों गट्ठर मुझे दे दो, 1 आना दूंगा। सिर्फ 1 आना? हाँ, लकड़ी ही तो है, ज्यादा दाम क्यों? साहब, आपको पता भी है ये लकड़ियां कितनी मुश्किल से काटी हैं? गहरे जंगल में गए, जंगली जानवरों का डर झेला, हाथों में छाले पड़ गए, और आप बस 1 आना देंगे? तो कितने चाहिए तुम्हें? 4 आना 1 गट्ठर, दोनों के 8 आना। आदित्य ने पिता की ओर देखा। रघुनाथ चुप थे। इतना महंगा? मैं तो दोनों के 4 आना दे सकता हूँ। नहीं साहब, हमारी मेहनत का यही हक है, काम में नहीं देंगे। पिताजी चलिए। वह गट्ठर उठाने लगा। दुकानदार हड़बड़ाया। अरे अरे, रुक तो, नाराज क्यों हो रहे हो? ठीक है, 8 आना देता हूँ, लकड़ी मुझे ही दे दो। यही तो सही दाम है। घर लौटते समय रघुनाथ ने रास्ते में बेटे की ओर देखते हुए कहा, बेटा, आज तक मैं इतनी अच्छी कीमत नहीं ले पाया, तूने एक कमाल कर दिया। पिताजी, लोग हमारे काम की कद्र तभी करेंगे जब हम खुद उसकी कीमत समझेंगे और बोलेंगे। जब तक हम चुप रहेंगे, कोई हमें सही हक नहीं देगा। तू बिल्कुल सही कहता है। आज तूने मुझे भी सिखाया कि मेहनत का सम्मान खुद मांगना पड़ता है। दोनों घर पहुंचे। आकाश में हल्की लालिमा छाई थी। चूल्हे की आग जल रही थी। रघुनाथ ने सोचा, आज मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया है। सुबह की ठंडी हवा में रघुनाथ ने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर टांगी और बोला, आदित्य, आज हमें ज्यादा लकड़ियां काटनी होंगी। घर में चूल्हे के लिए कुछ भी नहीं बचा। चिंता मत करो पिताजी, आज मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। दोनों जंगल की गहरी पगडंडी पर बढ़ रहे थे कि अचानक दूर से किसी की तेज, अजीब और डरावनी हंसी सुनाई दी। आदित्य ने चौंक कर कहा, पिताजी, आपने ये आवाज सुनी? लगता है कुछ ठीक नहीं। हाँ बेटा, मैंने भी सुनी। चल देखते हैं आखिर मामला क्या है। आवाज का पीछा करते करते वे जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां घना अंधेरा और गहरी नमी थी। वहां एक आदमी काले वस्त्रों में जमीन पर अजीब चिन्ह बना रहा था। उसके सामने एक छोटा सा चूहा कांपता हुआ बैठा था। वह खुद से बड़बड़ा रहा था, आखिर वो क्षण आ ही गया जिसका मैंने परसों इंतजार किया। आज मेरी साधना पूरी होगी। आदित्य ने साहस जुटाकर पुकारा, रुको, ये क्या कर रहे हो आप? इस मासूम जीव की जान क्यों लेना चाहते हो? उस व्यक्ति ने लाल आंखों से घूरते हुए कहा, तू कौन है मेरे काम में टांग अड़ाने वाला? हट जा यहाँ से, ये मेरी वर्षों की साधना का समय है। साधना का मतलब निर्दोष की बलि देना नहीं होता, ये गलत है, इसे छोड़ दो। रघुनाथ ने बेटे को धीमे से सावधान किया। बेटा संभल कर, यह आदमी खतरनाक लगता है। नहीं पिताजी, मैं इसे रोकूंगा। मूर्ख लड़के, तू नहीं जानता कि तू मेरी कितनी बड़ी तपस्या नष्ट कर रहा है। हट जा,
वरना परिणाम भुगतेगा। निर्दोष। किसी की हत्या किसी तपस्या का हिस्सा नहीं हो सकती। मैं हटूंगा नहीं। आदित्य, खतरा है। ठीक है, फिर जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। उसने मुट्ठी भर राख और एक काले रंग का द्रव उठाया और मंत्र बुदबुदाने लगा। आदित्य को समझ आने से पहले ही उसने वह मिश्रण उसकी ओर फेंका। रघुनाथ ने फुर्ती से अपने बेटे के सामने कदम रख दिया। राख और द्रव उनके शरीर पर गिरा। पिताजी! क्षण भर में रघुनाथ का शरीर कांपने लगा। उनकी आंखों में अजीब सी चमक आई और देखते ही देखते वे सिकुड़ने लगे। अगले पल वे एक हरे मेंढक में बदल चुके थे। आदित्य भय और अविश्वास में देखता रह गया। नहीं, ये क्या हो गया? देख लिया, जो मेरी साधना में बाधा डालता है उसका यही हश्र होता है। तुम्हारे पिता अब हमेशा इसी रूप में रहेंगे। तुमने ऐसा क्यों किया? इंसान होकर इतनी क्रूरता कैसे कर सकते हो? ये मेरी शक्ति है। तुमने वर्षों की तपस्या भंग कर दी, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कहकर वह अचानक धुएं में लिपटा और पलक झपकते गायब हो गया। आदित्य घुटनों पर गिर पड़ा। उसके सामने छोटा सा हरा मेंढक टर्रा रहा था, जिसकी आंखों में वही करुणा और पहचान थी जो वह अपने पिताजी की आंखों में देखता था। आदित्य ने कांपते स्वर में कहा, पिताजी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेंढक ने धीरे से सिर हिलाने जैसी एक छोटी छलांग लगाई। पिताजी, आप ये क्या बन गए? ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब मैं क्या करूं? जंगल की हवा अब और भी ठंडी और रहस्यमयी लगने लगी, लेकिन आदित्य की आंखों में डर नहीं, सिर्फ संकल्प था। आप चिंता मत करें, मैं आपको वापस इंसान बनाऊंगा। चाहे कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो, मैं कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढूंगा। सुनो, जंगल के उस आखिरी सिरे पर धुआं उठता दिख रहा है। हमें वहां जाना चाहिए, शायद वहां हमें मदद मिले। अरे, तुम बोल सकते हो? हाँ, उस तांत्रिक के जादू ने मुझे आवाज दी है, लेकिन समय बहुत कम है। चलो। ठीक है पिताजी, चलिए, हमें कोई रास्ता जरूर मिलेगा। आदित्य ने अपने पिता, अब छोटे से हरे मेंढक, को सावधानी से एक पत्ते पर रखा और गहरी सांस ली। माताजी, कृपया हमारी मदद कीजिए। मेरे पिताजी को एक तांत्रिक ने मेंढक बना दिया है। बेटा, पूरी बात साफ साफ बताओ। माताजी, हम जंगल में लकड़ी काटने गए थे। वहां एक तांत्रिक एक चूहे की बलि देने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे रोका। वो गुस्से में आया और मेरे पिताजी पर जादू कर दिया। अब वे मेंढक बन गए हैं। मैं क्या करूं? हाँ पुत्र, मैं उस तांत्रिक को जानती हूँ। उसका जादू बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका हल है। तुम्हारी कठिनाई का रास्ता निकलेगा। कौन सा रास्ता माताजी? कृपया बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सुनो पुत्र, उस तांत्रिक का जादू तभी समाप्त होगा जब तुम मेरे 7 रहस्यमयी सवालों के उत्तर लेकर आओगे। 7 सवाल? कौन से सवाल माताजी? पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा बलिदान क्या है? दूसरा, सच्चा सुख किस में है? तीसरा, सबसे बड़ा धन क्या है? चौथा, सबसे बड़ी ताकत क्या है? पांचवा, सबसे बड़ा गुरु कौन है? छठा, जीवन का असली मकसद क्या है? सातवां और आखिरी, सबसे बड़ा सत्य क्या है? लेकिन माताजी, मुझे इन सवालों के जवाब कहाँ मिलेंगे? उत्तर दिशा की ओर कई मील चलने पर तुम्हें एक बूढ़ा और जादुई पेड़ मिलेगा। वही इन सवालों के उत्तर दे सकता है। पर याद रखो, उस तक पहुंचना आसान नहीं होगा। रास्ते में कई रुकावटें आएंगी। तुम्हारा इरादा और साहस ही तुम्हें वहां तक ले जाएगा। माताजी, मैं अपने पिताजी को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना करूंगा। जाओ पुत्र, ध्यान रखना,
हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाएगी। तुम्हारे हौसले में ही तुम्हारी जीत है। जंगल की ठंडी हवा में पेड़ों की शाखाएं सरसराती थीं। हल्की हल्की चांदनी पगडंडी पर बिखरी थी। आदित्य ने अपने पिता, अब छोटे से हरे मेंढक, को सावधानी से एक पत्ते पर रखा और गहरी सांस ली। पिताजी, हमें किसी भी हालत में 7 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। बेटा, सावधान रहना। आगे जो भी हो, डरना मत। हाँ चलो, रात लंबी है पर तुम्हारा इरादा मजबूत है। हमें जल्दी चलना चाहिए। आदित्य ने कदम तेज कर दिए। जंगल गहराता गया और पेड़ इतने ऊंचे हो गए कि आसमान छिप गया। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक भारी फुफकार सुनाई दी। जमीन हिली और सामने एक विशाल अजगर प्रकट हुआ। उसकी सुनहरी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रुक जा मानव बालक, अगर आगे बढ़ना चाहता है तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बताओ। सच छुपाया तो यही खत्म हो जाओगे। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। पसीना माथे पर आ गया। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी? मैं कई बार डरपोक हो जाता हूँ। अक्सर खुद पर भरोसा नहीं रहता। मुझे डर है कि कहीं मैं अपने पिताजी को बचा ना पाऊँ। लेकिन मैं अपने डर को हराकर ही रहूंगा, क्योंकि पिताजी को बचाना मेरा कर्तव्य है। बहुत अच्छा। अपनी कमजोरी स्वीकारना ही पहला साहसिक कदम है। तुमने ईमानदारी और साहस दिखाया है। जाओ आगे बढ़ो। धन्यवाद महानाद। पिताजी, हमने पहली परीक्षा पार कर ली। अजगर धीरे धीरे सरकता हुआ घने पेड़ों के बीच गायब हो गया। शाबाश, आगे बढ़ते हैं, अभी और रास्ता बाकी है। वे आगे बढ़े तो जंगल पतला होने लगा। पेड़ों के बीच से हल्की रोशनी झिलमिलाने लगी। कुछ ही देर में वे एक सुंदर सुनहरी झील के किनारे पहुंच गए। चांद की किरणें पानी पर पड़कर ऐसा लग रहा था जैसे झील में असंख्य सोने के सिक्के और कीमती रत्न तैर रहे हों। रुक जाओ, देखो ये खजाना, ये सब तुम्हारा हो सकता है। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, बस अपने हाथ बढ़ाओ और जीवन भर के लिए अमीर बन जाओ। आदित्य की आंखें कुछ पल के लिए उस चमक में खो गईं। इतना धन, अगर ये सब मिल जाए तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन तभी पिताजी की टर्राहट ने उसे जगाया। बेटा, याद रखो हमारा मकसद क्या है। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ा धन आप हैं। मुझे आपको बचाना है। यही मेरी असली दौलत है। तुरंत झील की चमक मंद पड़ने लगी। सोने और रत्नों की परछाइयां गायब हो गईं। तुमने लोभ पर विजय पा ली। आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया आदित्य, लालच पर जीत आसान नहीं होती। बेटा, मुझे गर्व है कि तुमने सही चुना। झील को पीछे छोड़कर वे और गहरे जंगल में गए। कुछ दूर चलने पर वातावरण बदलने लगा। चारों ओर घना अंधेरा छा गया, इतना गहरा कि हाथ सामने करने पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। हवा भारी हो गई और एक ठंडी सनसनाहट आदित्य की रीढ़ तक उतर गई। तू ये सफर पूरा नहीं कर सकेगा, वापस लौट जा। यही तेरे बस की बात नहीं, लौट जा। कौन है वहां? कभी न पूरा होने वाला सपना सब व्यर्थ है, हार मान ले। नहीं, अगर मैं अपनी सोच और अपने लक्ष्य पर भरोसा करूंगा तो ये अंधेरा मुझे नहीं रोक सकता। मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे फुसफुसाहटें शांत हो गईं। घना अंधेरा हल्की नीली रोशनी में बदलने लगा। तुमने डर को हराया आदित्य, ये सबसे बड़ी जीत है। तुम सच्चे वीर हो बेटा। अब सामने एक सुनसान चौक था, जहां से 4 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते थे। हर रास्ता अलग तरह से दिख रहा था। एक आसान और सीधा, दूसरा घुमावदार, तीसरा कांटों से भरा, चौथा गहरे दलदल जैसा। अचानक हवा में गूंजती एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी।
सिर्फ एक रास्ता जादुई पेड़ तक ले जाएगा। अगर गलत रास्ता चुना तो सदा के लिए यही फंस जाओगे। आदित्य चारों दिशाओं को गौर से देखने लगा। सीधा रास्ता सबसे आसान लग रहा था, जिस पर चमकती रोशनी फैली थी। बाकी रास्ते कठिन और डरावने। आसान रास्ता अक्सर सही नहीं होता। असली सच मुश्किलों से होकर ही मिलता है। तुम्हारा दिल सही कह रहा है आदित्य, कठिनाई ही सच्चाई तक ले जाती है। बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसने कांटों और ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से भरे रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिए। पांव में हल्की चोट लगी, पर उसके हौसले को कोई चोट नहीं पहुंची। आकाश में अचानक बादलों से छनकर चांदनी की एक किरण उस कठिन रास्ते पर पड़ी, जैसे उन्हें सही दिशा का आशीर्वाद दे रही हो। बहादुर लड़के, यही है सच्चे उत्तर की ओर जाने का मार्ग। बेटा, मंजिल अब दूर नहीं। आदित्य ने पसीना पोंछा, गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। हर कदम के साथ उसका संकल्प और मजबूत होता जा रहा था। कठिन रास्तों को पार करने के बाद आदित्य अपने पिता और उस बोलने वाले चूहे के साथ जादुई पेड़ के सामने खड़ा है। पेड़ बेहद ऊंचा और चमकदार है। उसकी टहनियों से सुनहरी रोशनी झर रही है। वातावरण में अद्भुत शांति है। करामाती वृक्ष, मैं उन 7 रहस्यमय सवालों के उत्तर जानने आया हूं, जिनसे उस दुष्ट तांत्रिक का जादू खत्म होगा और मेरे पिताजी फिर इंसानी रूप में लौट सकेंगे। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं और उनके बिना नहीं रह सकता। कृपया मेरे ऊपर ये उपकार करें। पूछो पुत्र, कौन से सवाल हैं जिनके उत्तर के लिए तुमने इतनी रुकावटें पार की हैं? पहला प्रश्न, सबसे बड़ा बलिदान क्या है? सबसे बड़ा बलिदान तब होता है जब कोई अपनी खुशी और जरूरतों को दूसरों के लिए त्याग देता है। जैसे एक मां अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ छोड़ देती है। असली बलिदान का आधार निस्वार्थता है। ये सच है। दूसरा प्रश्न, सच्चा सुख किसमें है? सच्चा सुख धन, पद या वस्तुओं में नहीं, बल्कि रिश्तों और सेवा में है। जब हम अपने चाहने वालों के साथ समय बिताते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तभी असली सुख मिलता है। अब समझ आया। तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन है संतोष। अगर तुम संतुष्ट हो तो तुम्हारे पास सब कुछ है। लालच और असंतोष इंसान को कभी खुश नहीं रहने देते। सही कहा। चौथा प्रश्न, सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत एकता और आत्मविश्वास में है। जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं और अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, तो वे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। यही तो मुझे अपने गांव के लिए चाहिए। पांचवा प्रश्न, सबसे बड़ा गुरु कौन है? सबसे बड़ा गुरु प्रकृति है। वो सिखाती है कि हर चीज का अपना समय होता है। धैर्य, सहनशीलता और सादगी, ये सभी पाठ हमें प्रकृति से मिलते हैं। सच में प्रकृति महान शिक्षक है। छठा प्रश्न, जीवन का असली मकसद क्या है? जीवन का मकसद है दूसरों की मदद करना और मानवता की सेवा करना। जब तुम दूसरों की जिंदगी में खुशी लाते हो, तभी तुम्हारा जीवन सफल होता है। मैं इस संदेश को कभी नहीं भूलूंगा। सातवां और अंतिम प्रश्न, सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य जो है उसे स्वीकार करना सीखो। अपने आप को और अपनी कमजोरियों को मानना ही सच्चाई को जानने का पहला कदम है। सच्चाई से भागने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। जैसे ही पेड़ 7 सवालों के जवाब देता है, चारों ओर उजाला फैल जाता है। चमकती रोशनी में अद्भुत घटना घटती है। पिताजी? आदित्य के पिता, जो अब तक मेंढक बने हुए थे, धीरे धीरे इंसानी रूप में लौट आते हैं। बेटा, तुमने मुझे बचा लिया। उसी समय पास का चूहा चमकने लगता है और एक सुंदर युवती के रूप में बदल जाता है। मैं फिर से इंसान बन गई। रब का और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। ये मेरा कर्तव्य था। निर्दोष को बचाना हर इंसान का धर्म है। मैं एक श्रापित राजकुमारी हूँ। उस तांत्रिक ने मुझे अपनी बलि के लिए चुना था। जब मैं भागी तो उसने मुझे चूहे में बदल दिया। तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता ने मुझे जीवन दान दिया। राजकुमारी आदित्य की ओर देखती है।
आंखों में कृतज्ञता और हल्की लाज के साथ। आदित्य, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मैं चाहती हूँ कि हम साथ में खुशहाल जीवन बिताएं। हाँ राजकुमारी, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। जंगल गूंज उठता है। सुनहरी रोशनी और उजली हवा में सबका मन शांत हो जाता है। आदित्य, उसके पिता और राजकुमारी गांव लौटने के लिए तैयार होते हैं, नई शुरुआत के लिए।